हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं चर यानी वेरिएबल्स। तो आइए जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के चरों के साथ कार्य करते हैं। सामान्यतः चर से हमारा अभिप्राय वस्तुओं अथवा घटनाओं की ऐसी विशेषता, गुण अथवा श्रेणी से है जो इसे निर्धारित किए गए विभिन्न अंकित मान ग्रहण कर सकती है। उदाहरण के लिए समय, भार, आय, आयु, धर्म, राष्ट्रीयता, बुद्धि, जन्म, मृत्यु, विवाह, बीमारी इत्यादि तथ्यों को लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत चरों के साथ कार्य करते हुए आवश्यकता अनुसार इसे स्थिर रखते हैं तथा परिवर्तित करते हैं। जब हम यह निर्णय लेते हैं कि हमें चर को स्थिर रखना है तो हमें चर के केवल एक मूल्य का ही उल्लेख करना पड़ेगा। यदि हम निर्णय लेते हैं कि चर को परिवर्तित करना है तो हमें उन विभिन्न मूल्यों का उल्लेख करना पड़ेगा जिनको हम आदर्श मानकर प्रयोग करना चाहते हैं। मूल्यों का किया गया यह उल्लेख इस बात पर निर्भर करता है कि चर की कल्पना हम गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक शब्दों में करते हैं। गुणात्मक चरों को गुण कहा जाता है। चर शब्द का प्रयोग वास्तव में उन्हीं विशेषताओं के लिए किया जाना चाहिए जो परिमाणात्मक प्रकृति वाली हों। सहज बुद्धि के स्तर पर गुण एवं चर में पाया जाने वाला विभेद स्पष्ट है, क्योंकि हम यह कह सकते हैं कि चर के संदर्भ में ही संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, गुण के संदर्भ में नहीं। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि चर का आशय किसी लक्षण, योग्यता अथवा विशेषता से है जो विभिन्न वैयक्तिक मामलों में परिमाण या मात्रा को निर्धारित करता है। आइए जानते हैं कि चरों का वर्गीकरण क्या है। चरों का वर्गीकरण स्वतंत्र एवं आश्रित, निर्धारित, उत्तेजक एवं प्रत्युत्तर, सार्वजनिक अथवा निजी, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक, स्थायी अथवा अस्थायी, चरम अथवा सापेक्ष अथवा संबंधनात्मक, विश्वासनात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा संरचनात्मक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व संबंधी अथवा तत्वात्मक, प्राथमिक अथवा संदर्भ इत्यादि के रूप में किया जा सकता है, किंतु सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्रायः प्रयोग लाया गया वर्गीकरण स्वतंत्र एवं आश्रित चरों वाला ही है। एक स्वतंत्र चर एक आश्रित चर अर्थात पूर्वकल्पित प्रभाव का पूर्वकल्पित कारण है। आश्रित चर वह चर है जिसके विषय में भविष्यवाणी की जाती है कि तथा स्वतंत्र चर वह चर है जो भविष्यवाणी करता है। परिवर्तनशील चर सक्रिय चर कहे जाते हैं। वे परिभाषित चर जिनका वर्णन तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है निर्धारित चर कहलाते हैं। निर्धारित चरों को सावयविक चर भी कहा जाता है। एक व्यक्ति का कोई भी गुण, विशेषता अथवा लक्षण सावयवी चर है। उत्तेजक चर किसी ऐसी परिस्थिति अथवा प्रयोगकर्ता द्वारा पर्यावरण में किया गया ऐसा हेर फेर है जो प्राणी से प्रत्युत्तरों को करवाता है। प्रत्युत्तर चर एक ऐसा चर है जो प्राणी के किसी भी व्यवहार का बोध कराता है। सामाजिक वर्ग, लिंग, आय, धार्मिक विश्वास, दुराचार, अनुशासन आदि कुछ प्रमुख सामाजिक चर हैं जिनका समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं कि चरों के नियंत्रण एवं परिवर्तन की क्या प्रविधियां हैं। चरों के नियंत्रण एवं परिवर्तन की दृष्टि से प्रयोग में लाई जाने वाली प्रमुख प्रविधियों को संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। पहला है पूर्व प्रयोगात्मक
निर्देशों का प्रयोग। उत्तरदाताओं को प्रयोग आरंभ करने के पूर्व ही आवश्यक निर्देश प्रदान कर दिए जाने चाहिए। ये निर्देश सरल तथा प्रयोगात्मक क्रिया से संबंधित होने चाहिए तथा इन्हें परानुभूतिपूर्ण ढंग से प्रदान किया जाना चाहिए। पूर्व प्रयोगात्मक निर्देश प्रदान करने के अपने कुछ संभावित खतरे भी हैं। पहला है, निर्देश प्रदान किए जाने के समय उत्तरदाताओं का ध्यान बटा हो सकता है। दूसरा है, इन निर्देशों का विभिन्न उत्तरदाताओं द्वारा भिन्न भिन्न विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है, असत्य बातों का बतलाया जाना। असत्य बातों, उदाहरण के लिए मतदान के गलत परिणाम इत्यादि को बताए हुए चरों का नियंत्रण एवं परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते कि ये असत्य बातें प्रकट रूप से सत्य प्रतीत हो रही हों। तीसरा है, उत्तरदाताओं को उनके द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों के लिए भुगतान करना। इस प्रविधि के व्ययपूर्ण होने के बावजूद भी इसका प्रयोग पर्याप्त लाभकारी है, बशर्ते कि उत्तरदाताओं को वास्तविक प्रयोग में सम्मिलित करने के पूर्व उनके समुचित प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास की व्यवस्था कर दी जाए। चौथा है, संभावित व्यवहारों का नियंत्रण किया जाना। ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हुए जो व्यवहार की संभाविताओं को सीमित करती हों, चरों का समुचित परिवर्तन एवं नियंत्रण संभव है। तो बच्चों, ये तो था चर के बारे में। धन्यवाद।